अगर मैं कमज़ोर हूँ और मैं आपके साथ इंटरेक्शन में आऊँ तो आपकी छोटी सी बात भी मुझे जल्दी हर्ट करेगी, आपकी छोटी सी बात भी सहन करने की मेरे अंदर ताकत नहीं होगी। मैं चाहूँगी कि आप हर चीज़ मेरी चाहना के अनुसार करें। अगर आप मेरे कहे अनुसार नहीं चलते हैं तो मैं जल्दी डिस्टर्ब हो जाऊंगी, जल्दी रिएक्ट करूंगी, तो मेरा रिश्ता क्या हो जाएगा? नहीं अफेक्ट होगा। कुछ साल पहले अगर हम जाते हैं तो एक गांव या एक पूरा मोहल्ला, हम कहते थे एक फैमिली है, ये पूरा मोहल्ला एक परिवार की तरह रहता है। हमारे यहाँ बोलते थे पंजाबी में, मेरी पिंड की कुड़ी है, मेरी बहन है। Yes. बहन बोलते थे मेरे गांव की लड़की है। शादी भी दूसरे गांव की लड़की से करते थे। राइट, विच मीन्स एक मोहल्ला। जी, गांव में भी नहीं, अगर शहर में भी रहते थे तो एक मोहल्ला, एक इलाका, हम एक फैमिली की तरह रहते थे, विच में लेट्स से अप्रोक्सीमेटली 50-100 लोग भी हों अगर एक एरिया में, हम एक परिवार की तरह रहते थे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे संस्कार अलग अलग नहीं थे, हमारी सोच अलग अलग नहीं थी, अलग तो हम तब भी थे, लेकिन एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की ताकत, एक दूसरे की बात को सहन करने की ताकत, एक दूसरे की बात को संभाल लेने की ताकत, एक दूसरे को सहयोग देने की ताकत, ये ज्यादा थी। तो हम 50-100 लोग भी एक फैमिली की तरह रह पाते थे। फिर धीरे, इसको मैं पूछना चाहूंगा, ये ताकत जबरदस्ती के फोर्स थी या कोई ऐसी शक्ति थी जो आपकी बीइंग लव वाली, जिसकी वजह से ये था? ताकत तो आत्मा की थी। इट्स लाइक शरीर, अगर 20 साल पहले आपने कहा संभाल लेते थे, हाँ, ये कर लेते थे, एक दूसरे की बात, एक्सेप्टेंस था। अब मतलब दैट वाज बीइंग ब्लिस। मतलब वो मैं आत्मा अपनी स्थिति में स्थित थी और परिस्थितियां और दूसरों के व्यवहार मुझे जल्दी जल्दी प्रभाव नहीं डालता था। तो तब लोग कमजोर नहीं थे इतने? हाँ, हम हेल्दी थे ना इमोशनली, हम इमोशनली हेल्दी थे। तब भी कोई कुछ कहता था, हम जल्दी बात को छोड़ देते थे, जल्दी बात को भूल जाते थे, एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते थे। तो हम 100 लोग भी अपने आप को एक फैमिली कहते थे। फिर हम धीरे धीरे और थोड़े से वीक होते गए तो हम जॉइंट फैमिली में आ गए। तो फिर हम एक घर में पेरेंट्स, भाई, फिर आगे उनकी बहुएं, तो लेट्स से 10-15 लोग एक घर में रहते थे। तब भी हम बहुत प्यार से चल रहे थे, एटलीस्ट वो 15 लोग तो बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ चलते थे। फिर हम और कमजोर होते गए, जहां हमने अपना ध्यान नहीं रखा, कमजोरी बढ़ती गई। अब आज और कमजोर होते गए, तो आज एक घर में 6-8 लोग भी हैं, अगर सिर्फ पेरेंट्स, 2 बेटे, उनकी बहू, आगे 2 छोटे छोटे बच्चे, अब उतने लोगों को भी एडजस्ट होने में बड़ी मेहनत लग रही है। फिर एक बेटा, हाँ, पेरेंट्स, एक बेटा, बहू, बच्चे, तो फिर बहू के साथ नहीं जमने लगी, तो फिर और छोटा होता गया, फिर बाबा न्यूक्लियर हो गए। फिर हमने कहा हम अब अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रह सकते। यही हुआ ना आज। आज लोग बहुत गर्व से कह देते हैं, हमने तो डिसाइड कर लिया है कि जब हमारे बेटे की शादी हो जाएगी हम उसको एक अलग घर दे देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम इकट्ठे तो सभी खुश रहना है, रिस्पेक्ट से रहना है, तो अलग रहना है। तो धीरे 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 क्या होता गया, 50 से 20 लोग, 20 से 10, 10 से आज हम, फिर 2-4 लोग। अब वो 2 लोग भी जब एक घर में रह रहे हैं, वो 2 लोग भी अगर 2 अलग रूम में बैठकर टीवी देखते हैं, 2 अलग अलग कार्स में बाहर जाते हैं, तो इसका मतलब आज हम 2 लोग भी एक दूसरे के साथ एडजस्ट इतना इजीली नहीं कर रहे। आज डिवोर्स रेट इतना क्यों बढ़ गया? क्यों? आज कहते हैं इस शहर में ये डिवोर्स रेट है, इस प्रोफेशन में ये डिवोर्स रेट हो गया है, दोनों वर्किंग हैं तो इसलिए डिवोर्स रेट है। नहीं, दोनों अपना ध्यान न रखते हुए, अपने सारा दिन के तनाव, अग्रेशन को लेते हुए जब शाम को घर पहुंचते हैं, तो दोनों के पास कौन सी एनर्जी है एक दूसरे को देने के लिए? सिस्टर, दोनों वर्किंग पे एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, क्या जब गांव में खेत में आदमी काम करता था, घर पे औरत काम नहीं करती थी? कि दोनों वर्किंग नहीं थे? उससे ज्यादा वो करती थी, इससे ज्यादा वो करता था। खाना भी दोनों पहुंचाती थी, जाके साथ खाना, लंच खा के फिर वापस आते थे, फिर गाय को चारा देना, नहलाना, खिलाना, घर का काम, वो बाहर का काम। वर्किंग तो तब भी थे सब, आज ही एक ये नया बन गया है। आज सारा दिन में काम करते हुए चैलेंजेस बड़े हैं। वर्किंग का मतलब ये है अब कि भाई वो तो बस पैसे कमा के नहीं लाती। ये पैसों की बात नहीं है। जिस तरह के कल्चर में आज हम सारा दिन काम कर रहे हैं, टारगेट्स हैं, डेडलाइंस हैं, टीम्स हैं, हमें चलाना है, हम बहुत ट्रैफिक क्रॉस करके रोज ड्राइव करके जाते हैं, सिचुएशंस चेंज हुई है। मैं भी किसी के साथ प्लेन में आ रहा था तो मैंने कहा आप इतने सारे प्रोडक्ट्स, बोलती है मुझे मजा आता है, थ्रिल होती है कि नंबर 1 पोजीशन में मेरा पेपर रहे, नंबर 1 पोजीशन में मेरा टीवी चैनल रहे, मेरा रेडियो, आई वांट टू बी नंबर 1, व्हिच इज फाइन। तो वो चैलेंजेस कम है, उसकी वजह से कितने चैलेंजेस फॉर द सीईओ पे, मैनेजर्स पे, दैट्स आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन वो सब कुछ अचीव करते हुए हमने अपनी स्थिति का ध्यान नहीं रखा। दैट इज, इट्स नॉट दैट वी आर नॉट टू अचीव, हमें अचीव करना है, बहुत अचीव करना है, दोनों को अचीव करना है,
दोनों को काम करना है, लेकिन करते हुए अपनी स्थिति का ध्यान नहीं रखा ना। सपोज हम सारा दिन काम कर रहे हैं, लेकिन काम करते हुए हमने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। लेट्स से वी सेड आई एम टू बिजी, 5 बजे लंच, आई एम टू बिजी टू ईट, आई एम टू बिजी टू स्लीप, आई एम टू बिजी टू एक्सरसाइज। ये ऐसा सपोज हमने किया, और कितने दिन हम बिना खाए सोए ठीक से चले, तो विल इट नॉट टेक अ टोल ऑन माई फिजिकल हेल्थ? इट विल। तो देन मुझे सक्सेस मिलेगी, मैं नंबर 1 जो आप बोल रहे हो मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन पहुंचते पहुंचते मेरी फिजिकल हेल्थ क्या हो जाएगी वहां तक पहुंचते पहुंचते? ये दोनों साथ नहीं है। अब ये दोनों फिजिकल साथ खराब है तो फिर वो बाकी का बिहेवियर भी तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। हाँ, बट फिजिकल हेल्थ को नहीं संभाल के चला अगर हमने, तो हम अचीव कर लिया जो अचीव करना था, लेकिन उस अचीवमेंट के साथ हमें क्या मिला? हमें बीमारी भी मिली। क्यों मिली? क्योंकि हमने अचीव करते वक्त उसका ध्यान नहीं रखा। विच डजंट मीन हमें अचीव नहीं करना था, हमें अचीव करना था, लेकिन अचीव करते करते क्या करना था? समय पर खाना था, समय पर सोना था, आधा घंटा रोज एक्सरसाइज करनी थी, हम फिर भी अचीव कर लेते, लेकिन अचीवमेंट के साथ हमें हेल्थ भी मिल जाती है। सिमिलरली हम अचीव करते करते अपनी मन की स्थिति का ध्यान नहीं रखा, गुस्सा किया, कंपीट किया, जेलसी क्रिएट की किसी और के साथ, स्ट्रेस क्रिएट किया, वरी क्रिएट की, एंजाइटी क्रिएट की, आज हम नंबर 1 पहुंच गए। ये सब करते 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 हम नंबर 1 पहुंच गए, लेकिन नंबर 1 पहुंचने के साथ साथ हमें क्या मिला? हमें मिला कि हमारी अपनी शक्ति क्या हो गई? कमजोर हो गई। कर्म कितने बनाए? कर्म तो बने, हमारी अपनी शक्ति क्या हुई? तो हमने अचीव किया, लेकिन शक्ति कम हो गई, तो अचीवमेंट मिली, रिश्ते नहीं मिले। किस चीज की शक्ति कम हो गई? आत्मा की शक्ति नहीं कम हुई। क्या? हर बार आत्मा, आप एक दिन ही सिर्फ एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखें कि जब हम गुस्सा करते हैं उस समय मन की स्थिति कैसी हो जाती है। जब हम उदास होते हैं तो मन की स्थिति कैसी हो जाती है। जब हमें किसी से नफरत होती है, मन की स्थिति क्या हो जाती है। जब हम कोई पुरानी बातों को, जैसे आपने पहले कहा था कि हम उसको रिवाइंड ही कर देते हैं सिर्फ, तो हम वो सारी इमोशन को फील करते हैं, मन की स्थिति क्या हो जाती है? अपनी नेचुरल से शिफ्ट हो गई ना, मतलब हेल्थ से शिफ्ट हुई। अगर आप दिन में 10 बार भी अपनी ओरिजिनल स्थिति से शिफ्ट हो जाओ, सपोज ये शरीर दिन में 10 बार बीमार पड़ जाए, फिर ठीक हो, फिर बीमार पड़े, फिर ठीक हो, फिर बीमार पड़े, तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? ये सारा दिन में ज्यादातर बीमार रहने लग जाएगा। सिमिलरली अगर हम दिन में 10 बार अपनी ओरिजिनल स्थिति से शिफ्ट हो गए, तो आत्मा बीमार नहीं हुई, कमजोर नहीं हुई, और फिर धीरे धीरे तो ऐसी स्थिति पर पहुंचे तो ज्यादातर ही हम ओरिजिनल स्थिति से हिले हुए थे। तो आपने कहा ना, पूरा दिन सीन आफ्टर सीन ही अब कौन सी स्थिति में चल रहा है। तो मैं कह रहा था फिर मैं ओरिजिनल रहूंगा कब? ओरिजिनल नहीं रहेंगे। जब हम ओरिजिनल नहीं रहेंगे मतलब हम कमजोर हैं, और अब हम 2 आत्माएं इंटरैक्शन में आएंगे। अब जैसे ही 2 आत्माएं इंटरैक्शन में आए और हम कमजोर हैं, तो दूसरे का एक शब्द भी, दूसरे का एक एक्शन भी मेरे पास सहन करने की शक्ति नहीं है। पर दूसरे में भी 2 लोग हैं, एक से मैं बहुत प्यार करता हूँ, एक से कम करता हूँ, एक से नफरत करता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ वहां तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और थोड़ा कम करता हूँ उसमें जरा जल्दी चिढ़ जाऊंगा, जहाँ वहां तो फिर अगर 3 लोग हैं, एक से मैं प्यार करता हूँ, एक से थोड़ा कम, और तीसरे से बिल्कुल कम, ठीक है। लेकिन जहां आप जिसके साथ बिल्कुल कम है, मतलब ज्यादा हर्ट और एंगर यूज हो रहा है अगर, लेकिन उसमें भी आत्मिक शक्ति क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो जब आप उस आत्मा के संपर्क में भी आएंगे जिसके साथ आपने फर्स्ट नंबर पे लेबल किया कि एक का तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, धीरे धीरे वहां भी एक्सेप्ट करने की ताकत कम होती जाएगी, क्योंकि मैं एक ही आत्मा हूँ, मैं एक ही आत्मा हूँ। मैं यहाँ एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं करते 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 जब मेरी पावर कम होती जाएगी, तो जहां मैं एक्सेप्ट कर भी रहा था पहले, तो वहां भी अब क्या होने लगेगा? वहां भी तो ताकत कम होती जाएगी। जैसे फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम को हम ले लें कि पहले हम थोड़ा सा कुछ खा लेते तो इतना बीमार न पड़ते, लेकिन धीरे धीरे अगर इम्यूनिटी सिस्टम और वीक और वीक और वीक होता जाता है, तो थोड़ा सा भी शिफ्ट, थोड़ा सा भी चेंज, अब हम जल्दी बीमार होते हैं। थोड़ा सा भी मौसम में परिवर्तन, अब हम जल्दी बीमार होते हैं। मतलब इसका मतलब थोड़ा सा भी कुछ स्टिमुलस आएगा, now we are vulnerable and we will fall ill often. So जब हम, this illness is of the mind, this illness is or of is the generally मन बुद्धि, soul, आत्मा, वो क्रिएटर जो हर थॉट और फीलिंग क्रिएट करती है, वो आत्मा बीज है। हम बीज हैं, और फिर है पूरा वृक्ष। वो वृक्ष क्या है? हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमारा वर्क, हमारी अचीवमेंट्स, वो सारा हमारा वृक्ष है। लेकिन बीज क्या है? मैं आत्मा। आज हमारा समय सारा किस में जा रहा है? पूरे वृक्ष का ध्यान रखने में, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अंदर बीज क्या हो रहा है? धीरे धीरे पूरा वो कमजोर हो रहा है। बीज कमजोर तो वृक्ष क्या होगा?
That's why it's time to go back to taking care of the seed and the roots. Yes. जब तक उस बीज को हेल्दी नहीं बनाएंगे तब तक ये वृक्ष हेल्दी नहीं हो सकता है। मेहनत ज्यादा हो रही है वृक्ष के ऊपर, एक एक रिश्ते में मेहनत, काम पे मेहनत, मैंने देखा शरीर पे मेहनत, हर एक चीज पे मेहनत है आज। लेकिन मैंने देखा आपके कितने भी मैंने एपिसोड्स में जहाँ मैंने सीखने की कोशिश की, एक प्रेशर सा बना के हो जाता है, उसकी एक टेंशन हो जाती है कि ये मेहनत कर रहा हूँ और हो नहीं रहा है, और ये वो एक सेकंड एक नया चैनल खुल जाता है टेंशन वाला। जब फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना शुरू करते हैं ना, तो थोड़ा सा एक प्रेशर बनता है। पहले सपोज मैंने कभी वॉक ही नहीं किया, आज उसका इफेक्ट मुझ पर आया है, अब आज मैं कहूँ ओ कल से अब रोज मॉर्निंग वॉक करने जाना है, तो वो भी तो एक प्रेशर ही है। नहीं तो पहले दिन वॉक कर रहा तो सब बॉडी पेन हो रही है, होगा, ये हो रहा है, वो तकलीफ तो दर्द भी कोई कम थोड़ी होने वाला है। दर्द पहले दिन क्या, कई दिनों तक अब थोड़ा सा दर्द होगा। अच्छा चलना शुरू करेंगे, घड़ी देखेंगे अभी तक आधा घंटा हुआ भी नहीं, इधर तक ही पहुंचे, फिर बीच में मन करेगा छोड़ो ना आज 15 मिनट ही करते हैं, सिर्फ एक दिन नहीं किया। एक दिन ऐसा आएगा कि उसके करे बिना हम रह नहीं पाएंगे। कब आएगा वो दिन ऐसा? जब हेल्दी हो जाएगी बॉडी, उसको हर मसल की मूवमेंट, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा, तब बोलेंगे आज मैंने वॉक नहीं किया तो अजीब सा लग रहा है, नहीं मैं कहीं थोड़ा तो करके आ जाऊं, भले बारिश हो छतरी ले जाता हूँ। सी कहाँ पहुंच जाएंगे हम कि बारिश हो तो हम छतरी लेकर जाएंगे वॉक पे, लेकिन वो एक इनिशियल फेज तो तोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो जो अगर मेरा कंफर्ट जोन है, बात आई मैंने गुस्सा किया, बात आई मैंने गुस्सा किया, अब सडनली अगर मुझे ये अटेंशन रखना है कि आज बात आई और मुझे शांत रहना है, ऊपर से सामने वाले ने कुछ भी कहा फिर भी चुप रहना है, फिर थर्ड स्टेज फिर भी कुछ कहा, अंदर से भी उसके लिए अच्छा सोचना है, तो वो इतना इजी नहीं लगने वाला है शुरू। कंफर्ट जोन आप जिसको बोल रहे हैं, एक्चुअली देखो हमने उसको कंफर्ट बना दिया, जो कि चीज की बीमार कर रही है मुझे। कंफर्ट जोन ना हैबिट, कोई भी चीज बार बार करते जाओ वो हमारी हैबिट, वो कंफर्ट जोन बन जाती है। अब कोई भी कंफर्ट जोन को तोड़ने में थोड़ा इनिशियल एफर्ट ही बोल देंगे उसको, तो एफर्ट तो लगेगा ही। फिर किसी ने मेरे साथ गलत किया, फिर भी उसको अच्छा सोचना है, गुड विशेस देनी है, दुआएं देनी है। लोगों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि होने नहीं वाला है। लोग हर टाइम मेरा कहना माने ये पॉसिबल नहीं है, मुझे अपना ध्यान रखना, ये सब हमारे बिलीफ सिस्टम्स जो डिफरेंट थे उसके हमें ऑपोजिट जाना है अभी। तो इनिशियली जो आपने कहा ना वो प्रेशर फील होगा, होता है ना, होता है, इट्स नॉर्मल, इट्स फाइन, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग शिफ्ट, इट इज एन एक्सट्रीमली बिग शिफ्ट कि पूरा बिलीफ सिस्टम जो ऑपोजिट था कि पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। कभी लगता है पता नहीं शायद इस जन्म में मेरे से हो ना हो, नहीं पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं। आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन कंपैरिजन कर लेते हैं ना, वो देखो कितने शांत और कितने कहाँ पहुंचे। कभी भी कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं करना है, कंपैरिजन सिर्फ एक ही जने के साथ करना पड़ता है, अपने आप के साथ। हम यहाँ थे, सपोज मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ का कंपैरिजन करना है तो मैं किसी और के साथ नहीं कर सकती। हाँ, कल मैं 1/4 किलोमीटर नहीं चल सकती थी, हाँ, आज तो मैं 1 माइल चलती हूँ, 1 किलोमीटर चलती हूँ। अप्रिशिएट एंड मोटिवेट कि कल तो मैं इधर तक नहीं चला, आज तो मैंने 1 किलोमीटर चल लिया। अब जब मैं 1 किलोमीटर चल लिया, अगर उस टाइम मैं किसी और को देखूं जो पूरा मैराथन कर रहे हैं एंड क्रिटिसाइज माई सेल्फ, इज इट फेयर? रॉन्ग। वो तो बहुत सालों से चल रहे थे उस तरह से, इसलिए वो कर रहे हैं। अगर मैं सोचूं नहीं मुझे भी वो करना है, रॉन्ग, नॉट एट ऑल। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में भी सिर्फ एक ही को देखना है, अपने आप को, क्योंकि अगर देखने की आदत पड़ गई तो 2 तरह के लोगों को हम देखेंगे। एक हम वो देखेंगे कि ये तो बड़े शांत हैं, हम तो इन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। एक हम वो देखेंगे ओ ये इतना करते हैं, ये तो अभी भी शांत नहीं है, तो मैं भी नहीं हूं, तो क्या फर्क पड़ता है। एक तीसरा तरीका और है, हाँ, कि ये है मेरा गोल, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। तो फिर वो किसको देखना है? सिर्फ अपने आप को, सिर्फ एक ही अटेंशन रखना है। जब मुझे एक्टर बनना था, मेरा एक ही गोल था, मैं इनकी पोजीशन पे पहुंचना है मुझे। अब गोल क्या बनाना है? अब तो गोल ये बनाना है कि बीइंग लव, जो मैं था ओरिजिनल से रास्ता भटक गया तो क्या हुआ, अगर भूल के वापस तो आ सकते हैं, वापस तो आ सकते हैं ना, एक यू टर्न लेके यहाँ। नो बात नहीं, इट्स पास्ट, इट्स ओवर। तो कंपैरिजन किसी के साथ भी नहीं, देखना किसी को भी नहीं, लेकिन कंटिन्यूअसली देखना अपने आप को कि कल हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं और कल हमें कहाँ जाना है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। कल अगर मैं दिन में 10 बार गुस्सा कर रही थी तो क्या आज 10 से 8 हुआ? क्या कल अब 8 से 5 होगा? सिस्टर, जो आसपास के लोग होते हैं ना, मैं यू शुड नॉट टेक इट एज एन एक्सक्यूज, फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सर्वेंट, स्टाफ, वो आपकी 8-10 में से 8 2 ठीक हुआ कभी नहीं देखेंगे, या 5 ठीक हो गया, बोले इतना करता है ये सब कर, देखो अभी भी यही है।
वो नेगेटिव वाला देखते हैं, तो वहां बहुत तकलीफ होती है। वो किसका संस्कार है नेगेटिव देखना? उनका। हम किसको चेंज कर रहे हैं? अपने आप को। फिर उसका असर मुझ पर नहीं होना चाहिए। सो देन वी विन, क्योंकि परिस्थिति का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा। तो अब हमको ये देखना है कि ये जो नहीं देख रहे हैं, मैं कितनी जगह इम्प्रूव किया हूँ या नहीं किया हूँ, वो जो नहीं देख रहे हैं उसका असर मुझ पर नहीं होना है। मुझे एक ही को देखना है, क्योंकि एक्चुअली हमें कोई नहीं जानता है हम अंदर क्या है, ये किसी को नहीं मालूम है। आज अगर आप सपोज आप कह भी रहे हैं कि बाहर कोई देख रहा है कि आज भी आप गुस्सा कर रहे हैं या आज भी आप ये कर रहे हैं, तो वो कहेंगे क्या चेंज आया, ठीक है, बट व्हाट अबाउट कि मैंने जिस दिन बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, लेट्स से मैंने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, सबने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन अंदर मैंने अगर बहुत कुछ गलत सोचा, तो वो किसको दिखाई देने वाला है? मुझे। तो दैट्स व्हाई नोबडी कैन नो मी, नोबडी विल नो मी एंड नोबडी नोज द चेंज आई एम मेकिंग। वो सिर्फ चेकिंग, जो आपने पिछली बार कहा था ना, चेकिंग भी हमें करनी है, मार्क्स भी हमें देने हैं, मैं स्कूल भी मैं मार्क्स देने वाला भी, फटाफट से करेक्शन करने वाला भी मैं, अपने आप को पैट भी तो करना चाहिए ना, अप्रिशिएट रोज एवरी डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज हमने पक्की करनी है कि अगर हमें अपने रिश्तों को सुंदर बनाना है, क्योंकि दिस होल सीरीज वी गोइंग टू ओनली टॉक अबाउट ऑल आवर रिलेशनशिप्स, लेकिन उन सब रिश्तों के बारे में बात करने से पहले उन सब रिश्तों को हम कैसे सुंदर बनाएं और वापस उनको वहां लेकर जाएं जो वो हुआ करते थे, ब्यूटीफुल हार्मनी। वो सारे रिश्ते सुंदर बनाने के लिए हमें सबसे पहला प्यारा रिश्ता जो जोड़ना है, पहले आपसे कहा ना, पैट अपने आप को करना चाहिए, अपने आप के साथ। टिल आई हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद माई सेल्फ, आई कैन नॉट हैव ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल। बट मैं जब गलती होती है तो क्रिटिसाइज कर लेता हूँ अपने आप को, तो इसका मतलब है मेरा रिश्ता मेरे साथ ठीक नहीं है। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? तो बच्चों को हम क्रिटिसाइज नहीं करते? करना चाहिए। तो इसका मतलब वो भी रॉन्ग है। कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? अभी आपने कहा ना पैट करना ऑन द बैक मींस अप्रिशिएट करना, और क्रिटिसाइज क्या किया? तो नेगेटिव एनर्जी दी। सपोज आपके सामने एक थर्ड पर्सन है, कोई और व्यक्ति है जो अपने ऊपर मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी गिर रहा है, फिर भी हार रहा है, पर फिर भी मेहनत कर रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे? अप्रिशिएट करेंगे। अगर आपने उसको क्रिटिसाइज कर दिया तो आपने जो वो मेहनत कर रहा था उस एनर्जी को क्या कर दिया? कम कर दिया ना उसको क्रिटिसाइज करके। ऐसे ही अपने आप के साथ हम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम करेंगे, समय लग रहा है, फाइन, लेकिन थोड़ी भी स्पीड अगर और बढ़ानी है तो एनर्जी कौन सी देनी पड़ेगी अपने आप को? पॉजिटिव, लविंग। कैन नॉट बी क्रिटिकल, कैन नॉट। तो औरों से रिश्ते सुंदर बनाने से पहले हम अब फोकस इस पर करेंगे कि सबसे पहला मेरा रिश्ता अपने आप के साथ कैसा होना चाहिए। रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। I cannot create beautiful relationships with other people till I create a beautiful relationship with myself. यहाँ तो आके मैं बिल्कुल फंस गया। क्यों? मुझे तो उल्टा ये डिफिकल्ट लगने लग गया। अपने आप के साथ प्यारा रिश्ता क्रिएट करना। सीरियसली, अभी तक तो मैं सोच रहा था इससे उससे तो निभा लेंगे, मीठी बात करके और माफ करके या फॉरगिव। खुद के साथ कैसे अच्छा रिलेशनशिप? खुद के साथ अच्छा रिश्ता होगा तब आत्मा धीरे धीरे क्या होती जाएगी? पावरफुल होती जाएगी। जब आत्मा पावरफुल होती जाएगी और फिर वो दूसरों के साथ रिश्ते में आएगी, तब वो रिश्ते पावरफुल होंगे। सिस्टर, अगले एपिसोड में मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि अपने आप से मैं कैसे अच्छा रिश्ता रखूं पहले। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।